दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मालूम होगा कि हमने डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई के ऊपर काम करना शुरू किया था और मैंने आपको बताया था कि डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई की पहली वीडियो पाई चार्ट जो है वो अपलोड हो चुकी थी यूट्यूब के ऊपर। आप सबने उस वीडियो को देखा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हमने 2 साल पहले यूट्यूब की शुरुआत की थी और वापस से उस तरह से शुरुआत हो रही है। उतना ही प्यार आप सभी का मिल रहा है और यही प्यार जो है ये किसी भी टीचर को जो है वो मोटिवेट भी करेगा ताकि वो काम करे। यही एक रीजन भी है कि मैं आज अभी लगभग 8:30 बजे रात को ये वीडियो बना रहा हूँ और लगभग 9 बजे के अराउंड आपको ये वीडियो जो है वो मिल भी जाएगी। इसके अलावा मैं ये बता दूं कि ये वीडियो जो है इसमें हम करने वाले हैं लाइन चार्ट की डीआई। मेरी कोशिश रहेगी कि डाटा इंटरप्रिटेशन यानी कि डीआई के ऊपर मैं आपकी पूरी हेल्प कर पाऊं ताकि 3 से 5 जो नंबर एग्जाम में पूछे जाने हैं डीआई के ऊपर वो आप किसी भी हद पे मिस ना कर पाओ, छोड़ ना पाओ। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हमने डीआई, क्योंकि इसके सवाल एग्जाम में देखने को मिलने ही है हमें। और इसके अलावा मैं ये भी बता दूं वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने जो विंग्स उड़ान एप्लीकेशन के ऊपर पेड कोर्स जो है वो ज्वाइन किया हुआ था, डीआई की वीडियोस वहां पे या पूरा मैथ्स का या रीजनिंग का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। तो ये सब डीएस जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो स्टूडेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, उन स्टूडेंट्स के लिए एक एडिशन में हो जाएगा, प्रैक्टिस डीएस होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की डीएस हमने वहां पर करी हुई है। मैंने लास्ट वीडियो में आप सभी को ये बोला कि डीआई की जो डिफरेंट टाइप्स है उनके नाम बताए, उनको उनके बारे में थोड़ा आइडिया दिया। तो आज हम सेकंड तरह की जो डीआई है यानी कि लाइन ग्राफ वाली डीआई उसको पिक करने वाले हैं, उस पे वर्क करने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उन सभी को बता दूं कि डीआई के ऊपर आपको मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक दिन जो है एक वीडियो जो है आपको मिलती रहे। आप सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिर्फ एक काम करना है कि यूट्यूब पे आके जब भी आप फ्री टाइम होंगे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा पंकिल कपूर, देख लीजिए क्या इस यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या नई वीडियो जो है वो अपलोड हुई है या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि यूट्यूब जो है वो नोटिफिकेशन जो है वो हर एक स्टूडेंट को सेंड नहीं करता है और वीडियो जब अपलोड होती है तब। तो अगर नोटिफिकेशन मिल रही है तो फिर तो बढ़िया ही है। और फिर इसमें क्या होता है यार, जब 2 सेकंड लगेंगे यूट्यूब पे आइएगा, पंकिल कपूर सर्च करिएगा, देख लीजिएगा चैनल के ऊपर कोई नई वीडियो है या नहीं, होगी तो उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। ये भी क्लियर हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखो यार डीआई ये जो 2 शब्द है डाटा इंटरप्रिटेशन, इसका मतलब क्या है पहले आप ये सोचो। डाटा इंटरप्रेट यानी डाटा को इंटरप्रेट करना, डाटा को जांचना, डाटा को समझना और फिर जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं उनका जवाब देना। तो डीआई जो है ना, इसकी चाहे डिफरेंट टाइप्स जितनी मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं टाइप्स तो ऐसे ही बना दी गई है, टाइप्स इस तरह से बनाई गई है कि डाटा को जब इंटरप्रेट करना है उसको इंटरप्रेट करने के तरीके अलग अलग होते हैं, इसलिए टाइप्स अलग अलग बन गई है। वरना जो उस पर सवाल पूछे जाने हैं वो वही है, मोड़ तोड़ के वो वही है, घूमते रहेगा। कौन? रेशियो, एवरेज, परसेंटेज, इन्हीं के अराउंड आपके सवाल जो है वो घूमते रहेंगे। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है? यानी कि जैसे हमने पाई चार्ट किया, आपको मैंने पाई चार्ट वाले क्वेश्चन में बताया था सेंट्रल एंगल का सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है। तो वहां पाई चार्ट में किस तरह से परसेंटेज से वैल्यू पे आना है वो हो गया डाटा को इंटरप्रेट करना। लाइन ग्राफ से किस तरह से सवालों को सीखना है, डाटा को इंटरप्रेट करना, ये आज हम सीख लेंगे। तो सीखने का तरीका होता है, बस मैं आपको बोलूं आपको इस तरह से अपने आप को बना देना है कि चाहे कोई भी तरह की डीआई आपके सामने खड़ी हो जाए, आपको डाटा को पकड़ना, जांचना यानी कि इंटरप्रेट करना आना चाहिए। वरना सवालों में कुछ भी चेंजेस नहीं मिलने वाले, वो वही होंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो आज हम शुरुआत करेंगे लाइन ग्राफ की। सो ये क्योंकि YouTube है, यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी विल स्टार्ट। ये जो मैंने डीआई ली है ये मैं आपको बता दूं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम होता है, वहां पर ये डीआई जो है एज इट इज 5 नंबर की पूछी गई थी। उसी डीआई को मैंने यहां पर लिखा है। बहुत मेहनत लगी है इस सबको बनाने में। तो अगर मैं मेहनत कर सकता हूं, मेरा एग्जाम नहीं है जेकेपीएसआई का, आप सबका एग्जाम है। इस पूरी डीआई को अपनी नोटबुक पे उतार लो, सवालों को उतार लो और जो मैं समझाऊंगा बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और डीआई के रिगार्डिंग मैं आपको बोलूंगा जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट होगी टू स्कोर दोस 3 और 5 मार्क्स जो कि एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ये है लाइन ग्राफ वाली डीआई। तो आइए एक बार रीड करते हैं, देखते हैं सवाल पूछ क्या रहा है। गिवन बिलो इज द लाइन ग्राफ, नीचे लाइन ग्राफ दिया गया है विच शोज द नंबर ऑफ वुडन टॉयज एंड द नंबर ऑफ प्लास्टिक टॉयज। मतलब कुछ वुडन टॉयज हैं यानी कि लकड़ी के जो खिलौने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के टॉयज होंगे, वो बेचे गए हैं 5 अलग अलग दिन में, एक हफ्ते के कुछ 5 दिनों को पकड़ा गया है। तो रीड द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एग्जामिनर बोल रहा है पता क्या कह रहा, बड़े ध्यान से क्वेश्चंस को रीड करना और जो नीचे आंसर्स दिए गए, सवाल पूछे गए हैं ना, उनका जवाब देना। यानी कि अगर वो बोलता नहीं कि केयरफुली रीड करो, हम
केयरफुली रीड ही नहीं करते। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप देखो यहां पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे यानी कि डेज की बात करिए, 5 दिन लिए, यहां नंबर ऑफ टॉयज की बात करिए। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि मुझे ये बताइए कि मंडे को प्लास्टिक टॉयज कितने बिके हैं, तो आप पहले देखोगे यार ये कलर सर 2 दिख रहे हैं मुझे और एग्जाम में एज इट इज कलर देखने को मिले थे, तो मैंने तभी अलग अलग कलर्स यहां पे बनाए हैं। तो आपको ये सोचना है यार मंडे को पहले मैं ये तो देखूं रेड कलर का मतलब क्या है। तो रेड कलर का मतलब है आज के बाद प्लास्टिक टॉयज इस सवाल में। वुडन टॉयज जो है वो ब्लू कलर से डिनोट किए, यानी जब भी आपको वुडन टॉयज की बात करेंगे पूछेंगे आपको नीले रंग की बात करनी है। अगर प्लास्टिक टॉयज की बात हो रही है आपको रेड कलर की बात करनी है। क्लियर हो रहा है? आगे चलते हैं। देखो भाई, और ये तो सभी को पता है, ना भी लिखा होता तभी पता ही होता कि टोटल टॉयज कितने होंगे, यानी कि वुडन प्लस प्लास्टिक। अगर किसी भी एक दिन मैं आपसे पूछूं मंडे को कुल मिला के कितने टॉयज बिके, तो आपको कुल मिला के यानी टोटल टॉयज निकालने हैं ना, तो आपको वुडन टॉयज निकालने होंगे, प्लास्टिक टॉयज निकालने होंगे, दोनों को ऐड करना होगा, आपको टोटल टॉयज मिल जाएंगे। क्या बड़ी बात है। बात ये आती है आपके मन में जो सवाल आ रहा है, मैं जान चुका हूं, वो सवाल ये है कि सर ये कितने कितने का गैप होगा, ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये सवाल एक बच्चे का रहता है हमेशा। तो मैं आपको सभी को बता दूं ये 120 है, ये 130 है। अगर तो बीच में 9 या 10 लाइंस होती तो एक एक का गैप होता, बट लाइंस तो मुझे 4 या 5 दिख रही है, यानी दो दो का लाइन हो सकता है। चेक करते हैं। अगर ये 120 है मैं इसको 122 मानूं, फिर 124, 126, 128, हाँ 130, बात बन गई। यानी दो दो के गैप के ऊपर ये लाइंस जो है वो पड़ी हुई है। ये भी क्लियर। अब आपने अगर यहां पर चेक कर लिया और कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो आगे जाकर ऊपर चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसा ही होगा फिर ऊपर भी। और इसके अलावा बच्चे का एक मेन सवाल क्या होता है, सर ये सर्कल बनाया हुआ है, ये सर्कल अगर जरा सा भी ऊपर या नीचे हो गया तो हमें कौन सी वैल्यू उठानी है। दोस्तों मैं बता दूं 99% ऑफ द क्वेश्चंस में हमेशा वो क्या करेगा, जो भी यहां पे फिगर देगा ना, जैसे सर्कल दिया ना, इसके बीच में से लाइन को घुसाएगा, और ना भी घुसाया होगा तब भी 120 की ही वैल्यू ली होती, जरा भी सर्कल ऊपर या नीचे होता तो भी। ठीक, एग्जामिनर इतना टफ कभी नहीं पूछने वाला कि आपको डाटा को उठाने में दिक्कत आने लगे, ये भी बता दूं आपको। तो अब मुझे बताइए जल्दी से, मंडे को प्लास्टिक टॉयज कितने बिके हैं। आप बोलोगे सर प्लास्टिक यानी कि रेड कलर, तो मंडे को रेड कलर 120 है। बट अगर मैं बोलूं मंडे को वुडन टॉयज कितने बिके, तो मंडे को वुडन टॉयज यानी कि ब्लू कलर, अरे सर ब्लू कलर ये है, और ये कैसे पता चलेगा मुझे कितना है। मैंने बोला दो दो का गैप है, तो नीचे से ज्यादा बेहतर है कि मैं ऊपर से नीचे आऊं, क्योंकि 130 है, दो नीचे आऊंगा तो 128 होगा। आपको दिख रहा है ना, ये मोटी लाइंस दिख रही है और इनके बीच में ये पतली पतली लाइंस दिख रही है ना। ये मोटी जो है इनकी वैल्यूज यहां दी है, पतली की वैल्यू थोड़ी ना दी है, वो तो आपको दो दो के गैप के ऊपर खुद समझनी है। तो रीड करते हैं, पहला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल टॉयज सोल्ड ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। एग्जामिनर बोल रहा है कि 2 दिन है हमारे पास, एक है मंडे एंड द सेकेंड डे इज वेडनेसडे। बोल रहे डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन निकालो। मंडे को टोटल जितने टॉयज बिके पहले वो देख लो, वेडनेसडे को टोटल जितने टॉयज बिके पहले वो देख लो, फिर दोनों को माइनस करो, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालो। तो क्योंकि इसने टोटल टॉयज की बात की है तो मंडे की जब मैं बात करूंगा मुझे कलर देखने की भी जरूरत नहीं है कौन सा कलर कौन सा है। क्यों? क्योंकि दोनों तो उठाने ही है हमने। तो चलिए उठाते हैं, फिर भी मैं आपको समझाने के लिए यहां बता देता हूं। ये मैं लिख रहा हूं प्लास्टिक टॉयज, ये लिख रहा हूं वुडन टॉयज। बताओ मंडे को प्लास्टिक टॉयज कितने बिके, प्लास्टिक यानी कि रेड कलर, रेड कलर यानी 120, ये लीजिए 120। वही मंडे को वुडन टॉयज कितने बिके, ब्लू कलर यानी कि 128, क्योंकि 130 की लाइन है, ये 128 की होगी, ये लीजिए 128। वेडनेसडे की बात करते हैं, वेडनेसडे कौन सा होगा, ये प्लास्टिक टॉयज कितने बिके हैं, रेड कलर की लाइन 120, 122, 124, यानी 124। और वुडन टॉयज ब्लू वाला ये, यानी ये तो मिल रहा है मुझे 130। अब करना क्या है हमें, पहले इनको ऐड तो कर लो। ये मिलेगा मुझे 842, 248, ये मिल रहा है मुझे 254। अब एग्जामिनर ने जो हमसे पूछा है ना, इन दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है, इन दोनों का, इसको और इसको माइनस करना है। तो कर लीजिए माइनस, कौन सी बड़ी बात है। 254 माइनस 248 यानी 6 का डिफरेंस मिल रहा है मुझे। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन 4th।
क्लियर हो गया? तो बताओ यार, ये प्लस माइनस करना कि हमारे लिए दिक्कत वाली बात है, मुश्किल है क्या? नहीं, बट क्वेश्चन को समझना और डाटा को उठाना वो है जहां पर बच्चा गलती कर सकता है, वहां गलती नहीं करनी है। क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। बोला था उसने मंडे को टोटल टॉयज जितने बिक रहे हैं, तो मैंने देखा मंडे को टोटल टॉयज की वैल्यूज उठाई, ऐड कर लिया। वेडनेसडे को टोटल टॉयज पूछ रहा था, मैंने इसकी वैल्यूज उठाई, ऐड कर लिया। दोनों का डिफरेंस पूछा, मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्लास्टिक टॉयज सोल्ड ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड मंडे? चलिए, अब आपको सम नहीं पूछा है, एवरेज पूछा है। कौन कौन से दिन की बात कर रहा है? ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड कौन सा डे है? मंडे। एवरेज पूछा है, बट कौन से टॉयज का पूछा है ये ध्यान से पढ़ लो आप, प्लास्टिक टॉयज का एवरेज। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ट्यूसडे को प्लास्टिक टॉयज कौन से बिके। इससे भी पहले मैं बताऊं, एग्जामिनर बच्चे से गलती कहां करवाने की गुंजाइश रखता है। देखो, पहली बात, लिखा प्लास्टिक है, बच्चा ये कर सकता है कि अगर उसका कंसंट्रेशन लेवल लो हुआ, वो यहां से वुडन टॉयज की वैल्यू उठा लेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर होता है हमारे माइंड में, जरा से भी नजर ऊपर नीचे जो है होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, गलती होने की गुंजाइश ज्यादा होती है। तो कंसंट्रेशन लेवल बना के रखना है हमें। एक गलती यहां करवा सकता है। दूसरी गलती देखो, आपको पता है ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है। बच्चा एक्साइटेड वे में ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद वो थर्सडे ले सकता है, क्योंकि वेडनेसडे के बाद थर्सडे आता है, बट इसने थर्सडे थोड़ी ना दिया, मंडे दिया हुआ है। चाहता वो मंडे शुरू में दे देता तो एक सीक्वेंस बनता, बट उसने जान के आगे दिया कि बच्चा गलती करे। तो इस तरह की गलती एग्जामिनर आपसे करवाएगा। ठीक है, चले बताओ, ट्यूसडे को प्लास्टिक टॉयज की बात हो रही है, प्लास्टिक यानी कि रेड। तो ट्यूसडे को रेड वैल्यू कितनी है? 130, 132, 134। कितनी वैल्यू है? 134। क्लियर? वेडनेसडे को देखो, प्लास्टिक, प्लास्टिक यानी कि रेड, वेडनेसडे को यानी ये वैल्यू, ये 120 है, 22 हो गए, 122, 124। वेडनेसडे को 124। मंडे की बात हो रही है, थर्सडे पे मत जाइएगा, मंडे पे आइए। मंडे को प्लास्टिक यानी कि रेड, वो है 120। अब उसने हमसे पूछा क्या है? उसने हमसे पूछा है एवरेज। क्या फॉर्मूला है एवरेज का? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करो पहले सम तो करो, यहां निकाल रहा हूं मैं, करो सम। 134 प्लस 124 प्लस 120 डिवाइडेड बाय कितनी ऑब्जर्वेशंस है? 3 ऑब्जर्वेशंस है। ठीक, चलिए भाई, 0 प्लस 4 प्लस 4 यानी 8, 2 प्लस 2, 4 प्लस 4, ये भी 8, कहीं सॉरी यहां पे कुछ मिसिंग हुई है। ये देखो, 2 प्लस 2 4 प्लस 3 है, 4 प्लस 3 यानी 7, ये 7 है। 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3, 378 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 126। ये ऑप्शन जो है ना, ये गलत वाला उतारा, यहां सही कर लेते हैं। तो क्या आंसर आ गया हमारा? 126 जो है वो है हमारा सही जवाब। तो 126 कहां मिल रहा है मुझे? ऑप्शन 4 पे। क्लियर हो गया कैसे करना है? ठीक है, ये 5 ऑप्शन से बेसिकली सवाल किया, क्योंकि मैंने बताया ये बैंकिंग एग्जाम से पूछा गया, तो 5वां ऑप्शन 126 मिसिंग था, वो मैंने यहां पर अब लिख दिया आपको। तो कुछ भी नया नहीं है यार। क्या नया था? एवरेज किस तरह से ढूंढना है वो आपको आना चाहिए, बट उससे भी पहले डाटा उठाने में गलती मत करिएगा। चलिए एक बार आगे नोट कर लो, मैं आगे चलता हूं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल टॉयज सोल्ड ऑन थर्सडे। वो बात कर रहा है थर्सडे की, तो ये लीजिए, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल टॉयज सोल्ड ऑन फ्राइडे, और बात हो रही है फ्राइडे की। देखो, उसने बोला कि वेडनेसडे को जितने भी टॉयज बिके और फ्राइडे को जितने भी टॉयज बिके उनका कंपैरिजन पूछ रहे हैं कि ये वाली वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा है या कम है। परसेंट में वैल्यू पूछी है, मैंने आपको लास्ट दिए में बताया था कैसे करना है। तो एक बार देख लेते हैं पहले थर्सडे को टॉयज कितने बिके। थर्सडे ये वाला डे हो गया, 124 है। कौन से? वुडन टॉयज।
122 124 हुई ना वैल्यू, 124। थर्सडे की बात कर रहे हैं हम, 124। और दूसरी वैल्यू कितनी है, ये वाली वैल्यू देखो, ये 140 है, 142 144 146। दूसरी वैल्यू कितनी हो गई, 146। ये लीजिए टोटल कितना मिलेगा मुझे, 6 और 4 10, 4 2 6 7, यानी 270 मुझे टोटल मिल रहा है। अब फ्राइडे की बात करते हैं। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जब मैं थर्सडे को चेक कर रहा हूं, मैं ये नहीं देख रहा वुडन कौन से प्लास्टिक कौन से, क्योंकि टोटल की बात हो रही है तो मुझे इंडिविजुअल को सोचने की जरूरत नहीं है। फ्राइडे की अगर मैं बात करूं, ये है फ्राइडे, 130 है एक वैल्यू और 140 है दूसरी वैल्यू, है ना, 130 और 140 मुझे वैल्यूज दिख रही है। चलिए ये लीजिए 130 एंड 140, टोटल कितना मिला, 270। दोस्तों उन्होंने हमसे पूछा पता है कि यार ये वाली वैल्यू जो है, टोटल टॉयज जो थर्सडे को बिके, वो फ्राइडे को जो टोटल टॉयज बिके हैं उससे कितना परसेंट ज्यादा है या कितना परसेंट कम है। और ये देखते साथ मुझे पता चल रहा है ये दोनों वैल्यूज इक्वल है, दोनों में कोई भी परसेंटेज का डिफरेंस नहीं, यानी कि राइट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन 4, 0%। कितना आसान सवाल था। बट अगर आपको लिख के सोचने की जरूरत है, मैं वो भी बता देता हूं। जब पूछा जा रहा है ये वैल्यू इससे कितनी बड़ी या कितनी छोटी है परसेंटेज में, देखो ना यार, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस, तो पहले हम ये देख लेते ये से कितना ज्यादा है, ये कितना कम है। अरे डिफरेंस तो 0 का हुआ, डिफरेंस कितने का हुआ चेक करना है, ऐसे पूरा लिख लो, 270 माइनस 270। कंपैरिजन किससे हो रहा है, दैन के आगे कौन सा डे है, फ्राइडे, यानी इससे कंपैरिजन हो रहा है। डिनोमिनेटर में भी 270 मल्टीप्लाइड बाय 100, यानी 0/270 इंटू 100, तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज व्हाट, 0। तो क्या आंसर आएगा, 0% लेस है या मोर है, कोई भी अंतर नहीं है। क्लियर हो गया पॉइंट। कुछ पूछना है इसमें, पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन आपकी, आप वहां पूछ सकते हैं, ये उतार लीजिए फिर चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट इज द नंबर ऑफ वुडन टॉयज परचेज्ड बाय फीमेल। अरे फीमेल की बात कहां से आ गई, इस सवाल में मुझे कहीं मेल या फीमेल तो दिखा नहीं, तो कोई बात नहीं, सवाल के अंदर कुछ ऐसा होगा। ऑन वेडनेसडे, ये बात जो कर रहा है ये कौन से दिन की कर रहा है, वेडनेसडे की। और कौन से टॉयज की बात हो रही है ये भी देख लो आप, वुडन टॉयज की बात हो रही है। कौन से टॉयज की बात हो रही है, वुडन टॉयज की। तो पहले मैं देख लेता हूं वुडन टॉयज वेडनेसडे को कितने बिके हैं। ये आ गया वेडनेसडे, वुडन यानी कि ब्लू कलर, तो ब्लू कलर ये है, यानी 130 बिके है ना, 130, ये लो। अब इसने बोला बताइए, फाइंड व्हाट इज द नंबर ऑफ वुडन टॉयज परचेज्ड बाय फीमेल ऑन वेडनेसडे इफ द रेशियो ऑफ वुडन टॉयज सोल्ड टू मेल टू दैट ऑफ सोल्ड टू फीमेल टू दैट ऑफ मेल ऑन वेडनेसडे इज 7:3। अरे यहां पर रेशियो बड़े अच्छे से यूज किया है। उसने पता क्या बोला, उसने बोला वेडनेसडे को जो वुडन टॉयज बिके थे ना, उसमें जो फीमेल और मेल की रेशियो है वो कितनी है, 7:3। यानी कि मान लो अगर टोटल हिस्से 10 हैं, 7 हिस्से फीमेल को मिले, 3 हिस्से मेल को मिले। पहले नाम इसने किसका रखा है, फीमेल का, बाद में मेल का ना, इसलिए ये हिस्सा 7 फीमेल का है और 3 मेल का है। तो कह रहा है बताओ फीमेल को टोटल टॉयज मिले कितने, रेशियो में हमें पता चल गया कितने मिले, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी। तो आप लोगों को रेशियो में मैंने हमेशा सिखाया है, जो कोर्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सबको पता है, आपको भी बता देता हूं, रिपीट करता हूं ये चीज। दोस्तों देखो, हमें पता है वेडनेसडे को वुडन टॉयज 130 बिके हैं। अब ये 130 के 7 हिस्से गए फीमेल को, 3 हिस्से गए मेल को, यानी 130 के टोटल हिस्से कितने बन गए, 7 और 3 टोटल कितने होते हैं, 10 यूनिट्स। तो आज के बाद हम ऐसा करेंगे, 10 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आ गई, 130। जब भी यहां तक पहुंच जाओगे इसके बाद 1 यूनिट की वैल्यू निकालो। 1 यूनिट कितना होगा, 130 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 13। अब 1 यूनिट निकल गया, उसने आपसे मेल की बात नहीं, उसने फीमेल की बात करी है। फीमेल को कितने यूनिट्स मिले हैं, 7,
क्या आंसर होगा 7 इंटू 13, इसका मतलब 91 टॉयज जो हैं वो फीमेल को मिले हैं वुडन वाले वेडनेसडे को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? मुश्किल है क्या? बहुत इजी है दोस्तों। बचपन में क्या करते थे आइए मैं वो भी बताता हूं आपको। 7x 3x करते थे यानी कि टोटल 10x होता था। 10x इक्वल्स टू 130 आता था। x की वैल्यू वहां से 130/10 यानी कि 13 आती थी। वही तो किया हमने। क्या नया किया? मैंने बोला 130 को 7:3 में बांटा गया है। टोटल हिस्से कितने हो गए? 10 यूनिट्स। वैल्यू कितनी है? 130। तो एक यूनिट कितना होगा? 13। फीमेल की बात पूछी तो 7 इंटू 13 91। मेल की बात पूछता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करता 13 को यानी कि 39। ठीक है? अगर वो मेल की पूछता तो क्या करता? 3 इंटू 13 यानी कि 39 और इन दोनों को ऐड करोगे 130 मिल गया आपको। क्लियर है? ये भी उतारिए, चलते हैं आगे। देखो भाई क्वेश्चन 5th। वीडियो को पॉज कर लो आप। ठीक है? पॉज करो। यूट्यूब पे देख रहे हो भाई, पॉज, स्क्रीनशॉट, हर एक चीज अवेलेबल है। एप्लीकेशन में थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं ना। चलते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। टोटल प्लास्टिक टॉय सोल्ड ऑन ट्यूसडे। देखो बात कर रहा है ये ट्यूसडे की, और कौन से टॉयज की बात हो रही है? प्लास्टिक की। एंड फ्राइडे टुगेदर। अच्छा, फ्राइडे की भी ये बात बोल रहे हैं। ठीक है। इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल वुडन टॉयज सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड फ्राइडे टुगेदर। सवाल देखते साथ बच्चे कुछ छोड़ देंगे सवाल को, क्योंकि लगता है कि ये मुश्किल है। मैं आपको बता दूं ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, बहुत आसान। बस कुछ भी जरा से भी गलती नहीं करनी है आपने, उसकी गुंजाइश बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो मुझे बताओ, पहले हम ये देख लेते हैं कि ट्यूसडे और फ्राइडे को, देखो टुगेदर वर्ड का इस्तेमाल हुआ। जब भी टुगेदर आता मैंने क्या सिखाया था? ऐड करना है। तो देखते हैं कि प्लास्टिक टॉयज कितने बिके हैं। ठीक है? प्लास्टिक टॉयज की बात हो रही है ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो आइए देख लेते हैं। प्लास्टिक यानी कि रेड। ट्यूसडे को रेड कितना है? 134। ट्यूसडे को रेड कितना है? 134। ट्यूसडे को रेड कितना है? 134। और फ्राइडे की अगर मैं बात करूं तो रेड यानी कि प्लास्टिक, फ्राइडे को रेड कितना है? 140। कितना है भैया? 140। टुगेदर करेंगे कितना आएगा? 274। ठीक है? आगे देखो, बात हो रही है अब वुडन टॉयज की। देखो वहां प्लास्टिक था, वुडन हो गया। चलो कौन कौन से डेज है? वेडनेसडे और फ्राइडे। वेडनेसडे एंड फ्राइडे। बट कौन से टॉयज आ गए? वुडन, है ना? चलिए वेडनेसडे और फ्राइडे को चेक करना है हमने। वुडन यानी कि ब्लू। वेडनेसडे को ब्लू की वैल्यू है 130 और फ्राइडे को ब्लू की वैल्यू कितनी है? फ्राइडे को ब्लू की वैल्यू है 130। अरे दोबारा 130 आ गया। चलिए यार, तो क्या हो गया? तो टोटल कितना मिल गया? 260। अब देखो उसने हमसे पूछा क्या है, ये अब ध्यान से देखना। उसने बोला है कि यार जो प्लास्टिक टॉयज इन दोनों दिन बिके, ये दोनों यानी 274, वो कितना परसेंट कम या ज्यादा है ये वाले टॉयज यानी 260 से? अरे अभी मैंने आपको सिखाया, उसने पूछा ये नंबर जो है 274, ये 260 से कितना परसेंट कम या ज्यादा है? सामने दिख रहा है ज्यादा है, यही पूछा ना, इज व्हाट परसेंट मोर और लेस? सामने दिख रहा है ज्यादा है। कितना ज्यादा? ये नंबर इससे कितना ज्यादा? 14। कंपैरिजन किससे हो रहा है? 260 से, है ना? क्लियर है ये पॉइंट? और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। चलिए, कुछ मिस तो नहीं किया है? देख लो कोई वैल्यू जो है वो तो नहीं गलत उठाई हुई है। चले आगे, पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलो भाई करो सॉल्व। ये 0 कैंसल आउट हो गया। 2 5 10, 2 13 26। आगे जाएगा ये क्या? आगे नहीं जाएगा। 14 इंटू 5 इज व्हाट? 70। 70 अपॉन 13 आंसर आ रहा है। मतलब इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा।
तो 70 डिवाइडेड बाई 13, 13 5 जा होता है 65, रिमाइंडर कितना रहा 5, 13 5 और 5। अब इसको सवाल का जवाब क्या होगा, मतलब किस तरह से आप ऑप्शन ढूंढोगे। देखो मैं आपको बता दूं, बच्चों को इसके बाद ना मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाना नहीं आता है। या तो इसको सीधा कर लो, हमें 70/13 जहां मिला ना मैं वहीं रुक जाता और मैं देखता कौन सा ऑप्शन 70/13 दे रहा है। पहली बात, नीचे डिनोमिनेटर में 13 है, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखो 13 × 5 65 + 3 68, ये 68 बन रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट। पता ना क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई, जो भी आएगा इसके साथ ऐड। 13 5 जा 65 + 4 69, ये भी गलत। 13 5 जा 65 + 5 70/13 मिल गया हमारा आंसर, ये लीजिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। और मैंने आपको बताया डिवाइड करके भी देख लिया ना आपने, तो वो ऑप्शन आपका सही जवाब होगा जहां 13 5 और 5 होंगे। तो देखो 13 5 और 5 सिर्फ ऑप्शन 4 पे है, कहीं और है? 13 5 तो है, दूसरा 5 नहीं है, 13 5 तो है, दूसरा 5 नहीं है, 5 5 तो है, 13 नहीं है। तो इस तरह से भी देख सकते हो, या तो ऑप्शन को सीधा कर लो या इसको टेढ़ा करके देखो कि कहां ये 3 पड़े हुए हैं, कि कुछ बच्चों को मिक्स फ्रैक्शन बनाना नहीं आती है। तो आई होप आपको ये सवाल डीआई जो है लाइन ग्राफ वाली बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आई होगी। दोस्तों नीचे जरूर कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो किस तरह की लगी है। देखो यार, वीडियो बना के आप तक पहुंचाने में मोटिवेशन तभी मिलती है जब ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो मेरी उम्मीद है कि आपको लाइन ग्राफ के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगली वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा वहां मेरी सवाल करवाने वाला हूं टैबुलर डीआई। एक टैबुलर डीआई करेंगे, एक पाई चार्ट प्लस टैबुलर डीआई करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो भी आपको दिख जाएगी, आप चाहे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और आने वाले टाइम पे मैं इंस्टा के ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। जो भी आपका सवाल होगा, आपका कोई फीडबैक होगा या कुछ भी बोलना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप मुझे। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छे से समझ लीजिएगा, कल रात को वापस से आपको एक और डीआई मिलने वाली है जो कि टैबुलर डीआई होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।